हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। एंड आज तारीख है 2 मई 2026 सैटरडे। एंड हम सैटरडेज को निफ्टी का वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं। बट अलॉन्ग विद द निफ्टी वीकली चार्ट व्हाट विल डू इज़ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस का। एंड उसी कंसेप्ट को निफ्टी के चार्ट में अप्लाई करेंगे एंड विल ट्राई एंड एंटिसिपेट कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। ठीक है, सो प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू Okay, करते so हैं। what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? So हम weekly chart evaluate करेंगे starting from mid 2023 and coming up till now. ठीक है? So uh, if we talk about a time frame from 2023 June से लेके यहाँ तक, ठीक है? Somewhere in the end of 2024 और beginning of 2025. अगर इस फेज की बात करें, what we can see is कि भाई निफ्टी कंसिस्टेंटली लोअर हायर लोज एंड हायर हाइज बना रहा था। ठीक है, सो अगर मार्केट में कंसिस्टेंटली हायर हाई एंड हायर लोज बन रहा है तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बुलिश मार्केट। और आप बोलोगे स्ट्रक्चरली निफ्टी इज इन एन अप ट्रेंड। ठीक है ना, जब तक ये कॉम्बिनेशन टूटता नहीं है तब तक मार्केट बुलिश ही है, हम ये मान के चलते हैं हमेशा। यहां तक क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये स्ट्रक्चर टूटा कब, ये देखना इंटरेस्टिंग है। सो इफ यू लुक एट हियर, यहां पे अगर ध्यान देंगे समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ 2025 या एट द एंड ऑफ 2024, व्हाट हैपेंड इज निफ्टी स्टार्टेड मेकिंग, ये हाई था, निफ्टी स्टार्टेड मेकिंग लोअर हाइज। ठीक है, एंड फिर प्रीवियस लो के करीब यहां सपोर्ट लिया। तो यहां से हमें यह पता चला कि निफ्टी is making, यहां से if you look at this point, then this point, then this point latest. So यहां से what has happened is Nifty is still making higher lows, right? But if you look at the highs, ये high, almost सारे high मोटा मोटी सेम लेवल पे हैं। It is making higher lows but no higher highs. So इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन हो तो हम बोलते हैं कि भाई निफ्टी इज इन दी कंसोलिडेशन और साइडवेज फेज, राइट? ये भी कंसेप्ट क्लियर? चलिए, अब फ्रैंकली अगर बात करें तो ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज है, ठीक है, ये तो स्टार्ट यहाँ पे हुआ ना, विच इज 2024 का एंड 2025 का बिगनिंग। आपका यूएस ईरान वॉर तो अभी 1 महीने पहले शुरू हुआ है, अदर 2 महीने पहले शुरू हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट इज प्रीटी मच एविडेंट कि जब ये यहाँ पे लोअर बाउंड्री ऑफ द कंसोलिडेशन की तरफ आता है तो कुछ रीजन मिल जाता है एंड मार्केट ऊपर भागता है, एंड जब इट कम्स टुवर्ड्स द हायर बाउंड्री ऑफ द कंसोलिडेशन तो कुछ रीजन मिल जाता है एंड मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाता है, राइट? दैट इज व्हाट इज क्लियरली हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल डू इज हम लोग लेटेस्ट कुछ हफ्तों की बात करेंगे, बट विल लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये जोन विच इज द लेटेस्ट लेग ऑफ द कंसोलिडेशन, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक अ क्लोजर लुक ओवर हियर। सो बिफोर टेकिंग अ क्लोजर लुक कुछ चीजें क्लियर कर दूं। ये जो रेड फ्लोटिंग लाइन है इज योर 200 डे मूविंग एवरेज, ग्रीन फ्लोटिंग लाइन इज योर 50 डे मूविंग एवरेज, एंड राइट नाउ 50 डे moving average is below the 200 day
moving average. So this indicates that we are into a bearish leg of the broader consolidation. Okay, I'll write this again. Currently, we are in bearish phase of consolidation. Right now, what do I mean by this bearish phase of consolidation? ठीक है, इसको मैं वापस पीछे जाके एक्सप्लेन करता हूँ. Right? अगर यहाँ देखें, right? So what was this? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, right? Now this entire thing is your consolidation. ठीक है, अब कंसोलिडेशन के अंदर भी माइनर ट्रेंड्स या सेकेंडरी ट्रेंड्स तो रहेंगे ही. Right? So if I say that my primary trend over here is consolidation, ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रेंड्स मुझे देखने पड़ेंगे. तो जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे सेकेंडरी ट्रेंड वाज अप ट्रेंड विच यू विल से बुलिश. ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे जो ट्रेंड है, राइट, इट इज डाउन ट्रेंड. तो स्ट्रक्चरली निफ्टी में प्राइमरी ट्रेंड फिलहाल है कंसोलिडेशन एंड फिलहाल सेकेंडरी ट्रेंड जो है दैट इज डाउन ट्रेंड. इतना क्लियर, राइट. एंड अब हम ये लेटेस्ट वाले डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहले तो हमारा जो इंडिकेशन है कि भाई 50 डे इज बिलो 200 डे, right? And Nifty bhi, if you look at this week's candle, ये वाला, right? It has closed below the 50-day moving average. So Nifty is also below 50 day. दूसरा RSI आपका 50 के ऊपर जा नहीं रहा है. ठीक है, so RSI is also below 50. So both of these indications are enough to show that we are into a bearish phase of the consolidation. और एक चीज नोटिस कीजिए, ये लो एंड ये लोअर लो. ठीक है, ये हाई एंड ये लोअर हाई बनाया था निफ्टी ने लास्ट वीक. ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कब टूटेगा इसकी बात करते हैं. राइट, सो अभी जो लोअर लो या लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर है वो कब टूट सकता है? व्हेन निफ्टी मेक्स अ हायर हाई. ठीक है, सो निफ्टी ने सपोज ये हाई बनाया है यहाँ पे इस बार. ठीक है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दे दे, ऊपर चला जाए, ऊपर किसके ऊपर? 200 डे मूविंग एवरेज पे हमें ध्यान देना है. 24764. फिलहाल 200 day moving average is at 24764. So if it goes above 24764 and gives you a nice green candle over here, right? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा लो, ये बन जाएगा हायर लो एंड यू विल गेट अ हायर हाई. तो फिर वापस यू वुड से कि अप ट्रेंड ऑफ द कंसोलिडेशन शुरू होगा. राइट, सो वापस हम बोलेंगे कि अप ट्रेंड ऑफ द कंसोलिडेशन शुरू होगा. तो स्ट्रक्चरली क्लियर मार्केट में क्या चल रहा है. अब आगे क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं. सो फिलहाल सिनारियो ये है कि भाई मार्केट क्लियरली न्यूज बेस्ड चल रहा है एंड इट इज क्लियरली डिपेंडेंट ऑन व्हाट हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू द ईरान इराक यूएस ईरान वॉर. राइट, सो इफ यू लुक एट दिस वीक्स प्रीवियस 2 हफ्ते का कैंडल देखें तो ये कैंडल लाल बेरिश कैंडल. ठीक है, सो दैट क्लियरली शोज कि भाई निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है. राइट, 50 डे मूविंग एवरेज किधर है? 24187. सो 24200 हम बहुत जोर जोर से ऑलमोस्ट हर इंस्टाग्राम रील में बोल रहे हैं कि भाई 24200 पे ध्यान दीजिए. राइट, सो दिस इज द रीजन कि हम 24200 बोल रहे हैं. सो निफ्टी वीकली बेसिस पे 24200 या 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है. इतना क्लियर है, विच इज क्लियरली एविडेंट बाय द प्रीवियस वीक्स कैंडल एंड दिस वीक्स कैंडल. एंड इस हफ्ते का कैंडल में व्हाट वी गॉट इज अ लॉन्ग अपर विक. ये अपर विक बहुत बड़ा है. ठीक है, सो दिस अगेन इंडिकेट्स कि भाई ऊपर नहीं जा पा रहा है. सो अब क्या,
So if Nifty goes below the low of the current candle, low of the current candle कहाँ पे है? 24,796, sorry 23,796, मोटा मोटी 23,800. If it goes below 23,800, तो फिर चांस है कि ये और नीचे आ सकता है, ठीक है. However, if it goes above the high of the current candle, high of the current candle क्या है? 24,334. So chances are that it could go towards the 200-day EMA. 200-day EMA कहाँ है? 24,764. अब ये मूवमेंट क्लियरली डिपेंड करता है ऑन द न्यूज दैट कम्स आउट ऑफ द यूएस ईरान वॉर, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज कि इंडियन मार्केट इस हफ्ते फ्राइडे को बंद था, तो थर्सडे को बंद हुआ है 23,997. उसके बाद देयर हैव बीन अ फ्यू डेवलपमेंट्स, लाइक इंडिया में एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए. दूसरा, ईरान हैज सेंट अ प्रपोजल फॉर नेगोशिएशंस. ठीक है, ईरान हैज सेंट अ न्यू प्रपोजल फॉर नेगोशिएशंस. अब अगर यूएस वो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है एंड नेगोशिएशंस आगे बढ़ते हैं तो ये ऊपर भाग जाएगा. और इफ यूएस इज लाइक कि नहीं, हमें ये प्रपोजल एक्सेप्टेड नहीं है, तो फिर ये नीचे चला जाएगा. ठीक है, सो क्लियर एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न. नाउ इसके अलावा व्हाट आई हैव टुडे इज दो ऐसे सेक्टर्स जो स्ट्रक्चरली स्ट्रांग हैं, राइट. अब कौन से सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ? सबसे पहला इज निफ्टी फार्मा इंडेक्स. ठीक है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वीकली चार्ट. द ग्रीन फ्लोटिंग लाइन इज द 50-day मूविंग एवरेज, रेड फ्लोटिंग लाइन इज द 200-day मूविंग एवरेज. और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है दैट द फार्मा इंडेक्स is trading above 50-day moving average, which in turn is trading above 200-day moving average. So this shows that structurally it is strong. दूसरा, lately it has entered into this consolidation phase, right? And this week you have a nice green candle. So now what we need to do is कि हमें बस wait करना है consolidation breakout का, right? Consolidation breakout का wait करेंगे, and if it goes above, if it breaks out above the consolidation zone, तो फिर एक अच्छा अपमूव आ सकता है. Now, why am I asking you to wait for a breakout? Because अभी जो मार्केट सिनारियो है वहां पे प्रीएम्प्टिवली, राइट, या प्री एंटिसिपेट करके कुछ करने वाला सिनारियो नहीं है. वी हैव टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, चलिए. और एक ऐसा सेक्टर है विच इज योर निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, ऑलमोस्ट फार्मा एंड हेल्थ केयर आप कजिन्स ही बोल सकते हो. ठीक है, सो हेल्थ केयर इंडेक्स का भी सिनारियो वैसा ही है. हेल्थ केयर इंडेक्स ग्रेटर देन 50 एंड 50 ग्रेटर देन 200, राइट. एंड अभी ये कंसोलिडेशन में है. सो यहाँ पर भी विल हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट, एंड अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ भी अच्छा खासा अपमूव आ सकता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वीक के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, along with Nifty, I'm going to keep this two indices and their stocks on my radar. ठीक है. Okay, so that will be all as far as the charts are concerned. होपफुली आपको अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला. अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट चाहिए तो फिर आपको मेरे फ्री इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा. उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड जाने से पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स. चलिए, दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ. बाय बाय.